मनुआ मिल गया और आरती और मनुआ के बीच का जो लड़ाई था खत्म हो गया है। आरती का कहना है कि लड़ाई क्यों होता है घर में, तीसरा आदमी इंटरफेयर करता है। अब ये तीसरा आदमी इंटरफेयर करने वाला कौन है जिसकी वजह से इन दोनों में लड़ाई हुआ था। अच्छा हुआ कि मनुआ वापस आ गया, क्योंकि भाई अगर मनुआ नहीं मिलता तो पता नहीं क्या हो जाता। आरती पहुंच गई हैं ससुराल, क्योंकि मनुआ उनको लेने आया था और लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। आरती अपने ननद के घर में थी। आरती जो है अपने ननद के घर में थी, जो कि आरती बार बार रो के ये दिखा रही थी कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेले अलग और थलग पड़ गई हैं। उनको कोई कहने वाला नहीं है, कोई दवाई लाने वाला नहीं है। एक छोटी सी बेटी को लेके वो अकेले घर में है, जो कि आरती अपने ननद के घर में थी। आज वो ये बात कबूली कि उनके ससुर भी आए थे उनसे मिलने, आरती ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ फिर से आरती छोटू की, क्योंकि आरती मैडम इतना भसड़ मचा रही है ना, इनके जीवन में तीसरा आदमी इंटरफेयर कर रहा है। अभी तीसरा आदमी कौन इंटरफेयर कर रहा है, कौन इनके मनुआ को इनसे छीनना चाह रहा है, यही बात होता है। जिस दिन मनुआ की कोई पहचान नहीं थी, जिस दिन मनुआ का मतलब क्या बोल सकते हैं, तिहाड़ी मजदूरी करता था, उस दिन मनुआ को एक कोई भी घास नहीं डालता था, ठीक है। लेकिन आज मनुआ इतना बड़ा स्टार बन गया कि मनुआ के पीछे मुझे लगता है कि सब लड़कियां दीवानी हो गई हैं। मनुआ के लाइफ में कोई तीसरी आ गई है जो इंटरफेयर कर रही है, और आरती और मनुआ के लड़ाई का मेन जो वजह है, आरती उस तीसरे आदमी को बताई। पहले तो आरती के बातों का कोई भरोसा नहीं है कि आरती कब क्या बोलती है। आरती कहती हैं, कभी अपने मतलब सास को दोष देती हैं, कभी मतलब दूसरी औरतों को दोष देती हैं, कभी पता नहीं किसका दोष देती हैं कि समझ ही में नहीं आता है कि ये बोलती क्या है, ये बोलना क्या चाहती हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये कुछ बोलना नहीं चाहती, इनके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। इनको बस केवल इनका व्यूज़, इनका डॉलर, ये किसी तरह से अपना व्यूज इंक्रीज करने के लिए, ये डॉलर के लिए सारा ये कंट्रोवर्सी पति पत्नी कर रहे थे। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी ये ब्लॉगर जो लोग हैं, इनको पता होता है कि महीने के फर्स्ट में स्टार्टिंग में अगर आप कंट्रोवर्सी करते हो तो वो कंट्रोवर्सी का डॉलर जो है ना महीने के लास्ट में आ जाता है। 21 से 25 तारीख के बीच में यूट्यूब के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग डॉलर बनता है। और ये जो ब्लॉगर हैं इनको पता चल चुका है कि भाई कब आता है, कब डॉलर बनता है। तो इसीलिए आप देखिएगा कोई भी क्रिएटर अगर कंट्रोवर्सी कर रहा है ना तो महीने के शुरुआत में करता है। जैसे देखिए आरती छोटू का देखिए, सॉरी आरती मन्नू का देखे, कंट्रोवर्सी हुआ महीने के शुरुआत में। उधर विजय रिया ब्लॉग्स की बहन और विजय रिया में जो कंट्रोवर्सी हुई महीने, अब उधर विजय भी अपनी बहन के साथ समझौता कर लिए हैं, और इधर देखिए मनुआ भी अपनी बीवी के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि जितना इनको डॉलर कमाना था वो इनको आ गया। अब रही बात सब्सक्राइबर की कि 3 मिलियन, तो भाई इनकी कंट्रोवर्सी, इनकी चीज़ें खत्म होने वाली नहीं है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए जहाँ पे झगड़ा होता है वहाँ पे चीज़ें खत्म होती हैं। इंसान एक बार मतलब नाटक नौटंकी करता है, उसको जब समाज का अगर ये रहता है कि समाज में लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, वैसे इंसान को हमेशा मतलब अपनी चीज़ों को ढकता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी इतना नंगाई दिखा चुके हों, जो औरत मतलब जो लड़की इतना कुछ कांड करके बैठी हो, उसको समाज का डर नहीं होता है। वो सारे डर से आगे निकल चुकी है। उसको ना समाज का डर है, ना लोग है, ना लाज है, क्योंकि जिस लड़की में अगर डर होता है, लाज होता है, वो लड़की कभी जीवन में ऐसा काम करती ही नहीं है। तो जैसे बेशर्म आरती, वैसे बेशर्म मनुआ और इनका परिवार, इनको बस डॉलर चाहिए, और डॉलर के लिए कुछ भी मतलब कर सकते हैं। आज आरती मैडम एक ज्ञान दे रही है, ज्ञान तो बहुत देती है। मुझे लगता है जितना इनको ये पढ़ी लिखी नहीं ना, उससे ज़्यादा इनके पास ज्ञान है। ये ज्ञान क्या दे रही थी कि दरभंगा में एक घटना हुई है जहाँ पे एक लड़की मतलब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थी, लड़का भी मेडिकल का स्टूडेंट था। लड़की जो है ब्राह्मण है, लड़का जो था सो मंडल है। अब मंडल कौन सा कास्ट होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो जनरल कास्ट की थी, लड़का जो है कोई मतलब उससे नीचे कास्ट का था। वो दोनों लव मैरिज शादी करते हैं। लड़का लड़की बहुत हैप्पी थे, मात्र 3 महीने हुई थी उनकी शादी को। लड़की के जो पापा थे वो लड़के को मार देते, गोली मार देते, जिसको लेके सोशल मीडिया
मीडिया पे काफ़ी विवाद चल रहा है। मतलब वो लड़की जो है उसका कहना है कि 4 सितंबर या 3 सितंबर को उसका बर्थडे है। अगर उस दिन तक उसको न्याय नहीं मिला, उसके पति के कातिल अगर जेल में नहीं हुए, उनको फांसी की सजा नहीं मिली, तो वो खुद को मतलब ख़त्म कर लेगी। अब ये मुद्दा जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे गरमाया हुआ है। तो आरती मैडम जो है ना उस चीज़ का उदाहरण दे रही थी कि आरती मैडम उससे अपने आप को कंपेयर कर रही थी कि वो लड़की शादी की तो उसका भी बाप तो ऐसे कर दिया। भाई मतलब वो लड़की शादी की, उसके बाप ऐसे किए, तो बहुत लोग उनको ये कह रहे हैं कि ये गलत किए। लड़की मैच्योर थी, लड़का कास्ट कोई भी था, लेकिन जब लड़का लड़की मतलब ऐसा नहीं था कि वो मतलब कहीं भागे थे। लड़की जो है मेडिकल के स्टूडेंट है, पढ़ी लिखी है, लड़का भी पढ़ा लिखा है। भले कास्ट का उन लोगों में डिफरेंस, भले ही उनके कास्ट सेम नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो लड़की आरती की तरह रात के 2 बजे किसी को अपने घर में बुलाती थी। या वो लड़की ऐसा नहीं कि आज उसके पति को कोई मार दिया तो वो आज मतलब वो ये कह रही है कि नहीं अब हमको दूसरी शादी कर लेनी है। वो उसका स्टेटमेंट है, पता नहीं 6 महीने बाद हो सकता है वो भी करे, लेकिन अभी उसका स्टेटमेंट है कि भाई हम इस घर का बेटा बनेंगे। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था वो लड़का, इनका बेटा छिन गया है तो हम इनका बेटा बनेंगे, हम इस परिवार को चलाएंगे। हाँ, लड़की है, भविष्य लंबा है भाई, जीवन इतना लंबा है, अकेले काटना मुश्किल है। भले ही वो शादी करे कि एक अलग बात है, लेकिन आरती उससे अपने आप को कंपेयर कर रही है। आरती उसके मतलब बोलते ना पैर के धोवन के बराबर नहीं है, ना तो नॉलेज में, ना तो फैमिली बैकग्राउंड में, ना तो मतलब किसी भी चीज में नहीं, नथिंग। लेकिन आरती अपना कंपैरिजन किससे करिए? उससे। आरती के चरित्र से उसका लाख गुना चरित्र पवित्र था। आरती के जैसा वो अपने बॉयफ्रेंड को रात के 2 बजे घर में नहीं बुलाती थी। आरती का वो जो लड़की थी एकदम कॉन्फिडेंटली वो शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज करने के बाद वो अपने मतलब हस्बैंड के घर गई थी, ना कि बॉयफ्रेंड के घर गई थी। उसके माता पिता इस शादी से एग्री नहीं थे, कोई भी शादी के सपोर्ट में नहीं था, इसलिए वो लड़की माता पिता के मर्जी के अगेंस्ट जाके शादी की थी, जो कि अपने माँ बाप की इकलौती बेटी वो भी है। उसके जो फादर है वो डॉक्टर है, उसका जो पूरा फैमिली है, इंटायर फैमिली, सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब एक अच्छे बैकग्राउंड से वो आती थी। वो खुद मतलब मेडिकल के स्टूडेंट है, इतनी पढ़ी लिखी है कि उसके मतलब आगे तो आरती कुछ नहीं है, नथिंग। लेकिन आरती अपना कंपैरिजन किससे करे? उससे करे। क्यों? क्योंकि आरती को लोग छिहत्तरी बोल रहा है। आरती के छिहत्तरी, इनका नाम ही पड़ा हुआ है छिहत्तरी। इस छिहत्तरी वर्ड से आरती इसलिए बोल रही है कि लोग हमको छिहत्तरी कहता है, आरती को लोग छिहत्तरी कहता है, जिससे आरती अपना कंपैरिजन जो है उस लड़की से कर रही है। उसका नाम अनुप्रिया है। अब बात करते हैं कि आरती कह रही है कि हमारे पति देव जब तक नहीं आएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। आरती बहुत कुछ नाटक दिखाई कि हम अकेले हैं, पहले सहेली के घर जाके रही, फिर ननद के घर जाके रही, उसके बाद देखिए दोस्तों हम अपना रूम ले लिए हैं, किराए का रूम ले लिए हैं, देखिए यहाँ पे बेटू मेरी नीचे ज़मीन पे सोई है, इसको सुलाते हैं तो काम करते हैं। लेकिन आरती का एक पिछला ब्लॉग आता है जहाँ पे आरती ये कहती है कि उनके ससुर जी उनसे मिलने आए थे। भले ही आरती उस चीज़ का ब्लॉग नहीं बनाई, ससुर जी आए थे मिलने और ये बोल रहे थे कि चलो घर चलो, परिवार में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन आरती उस चीज़ को वीडियो में नहीं दिखाई। और आरती ये भी नहीं बताई कि अपने ननद के घर में है। जब आज इनके मतलब पति देव ये बात मतलब ये कर रहे हैं, लेने आए हैं, तो ये कह रही है कि हम अपने ननद के घर में थे। इनके पति देव का कहना था कि अगर दीदी नहीं रहती तो क्या करती, तो इनका कहना था कि हम जाते ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसी हैं, इनका नेचर कैसा है। एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मैं इनके बारे में बहुत अपशब्द कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि ये कैसी हैं, इनका कैरेक्टर कैसा है, इनका चरित्र, इनका दिमाग जो है कैसा है। एक दिन ये दिखाएं कि ये बहुत दुख में है। जन्माष्टमी के दिन से इनका जो था विक्स का डब्बा ये साइड में रख दी, क्योंकि उनको पता चल चुका था ये जिस काम के लिए घर से निकली थी, जो काम ये दिखा रही थी कि मन्नू गायब है, मन्नू गायब है, मनुआ फ़ोन नहीं उठा रहा है, मनुआ आ नहीं रहा है, जो कि ऐसा कुछ नहीं था। सारे लोग को समझ में आ रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन आरती क्या कर रही थी? लोगों को गुमराह कर रही थी। क्यों? क्योंकि इनको किसी भी तरह से व्यूज चाहिए, क्योंकि ये क्रिएटर जो है ना, इनको पता है कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स करेगा तब भी व्यूज आएंगे, अगर कोई पॉजिटिव कमेंट्स करेगा तब भी व्यूज आएंगे, मतलब व्यूज आएंगे, लोग कमेंट करेंगे, गलत करे सही करे, डॉलर तो बनेंगे ही बनेंगे। और ये कहीं ना कहीं ये जो है आरती बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि आरती क्या है ना, आरती 1-2 चैनल नहीं चलाती है। भले आरती ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन एक बात है, आरती के पास दिमाग तो है भाई। अगर दिमाग नहीं रहता तो आरती अपने दिमाग से इतना खेला नहीं खेलती जितना खेला खेलती हैं आरती।
दिमाग तो इनके पास बहुत है, इनके पास तो इतना दिमाग है कि पढ़े लिखो को भी बेच दे। तो आरती का जो है आज नाटक का जो है ना एंड हो चुका है और आरती पहुंची है ससुराल। और बहुत लोग इनको बोले कि पहले बॉन्ड पेपर पे लिखवा के जाओ। बहुत जब इनको बोलने लगे कि ऐसा है कि तुम एक बॉन्ड पेपर लिखवाओ, कोई इनको बोला पुलिस कंप्लेन करो, तो मैडम का कहना था, मैडम सीधे क्या की कि एकदम ट्रैक चेंज कर दी। मैडम का ये जो है उनको लगा कि भाई अब सब पब्लिक जो है प्रेशर दे रही है कि बॉन्ड पेपर लिखवाओ कि आगे से वो तुमसे ऐसे झगड़ा नहीं करेगा, नहीं तो बार बार तुमसे झगड़ा करता है। तो ये आरती क्या बोली, ये बॉन्ड पेपर वाले चीज बात पे एग्री नहीं हुई, कंप्लेन वाले बात पे एग्री। ये क्या कहती हैं कि जब वो आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे, कहेंगे कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे तभी हम घर जाएंगे। लेकिन बताइए कि कितना लोग ऐसे हैं जो ये चीज आप देखें कि आरती जो है मतलब और मन्नू का झगड़ा था, आरती बैठी थी और पहले डिस्कशन हुआ कि नहीं भाई क्या होना चाहिए, बल्कि आरती ऑलरेडी तैयार दिखी, आरती तैयार थी, मेरे पिया घर आए ओ राम जी। आरती को तो पहले से ही सब कुछ पता था ना, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो तो ये दोनों पति पत्नी मिलकर लिखे थे कि कैसे कैसे स्क्रिप्ट को मतलब ये करना है, और डॉलर 1 से मतलब 25 के बीच में, 21 से 25 के बीच में बन जाता है। तो नजदीक आ तो शुरुआती दिनों में कंट्रोवर्सी हुआ, अब समय आ चुका है डॉलर बनने का, पैसा बनने का। तो अब आरती सोची कि भाई अब इस नाटक को ज्यादा नहीं खींचना है और अगले बार के लिए भी तो रखना है। अब अभी सब अगर दिखा देंगी तो अगले बार क्या दिखाएंगी। अब चलिए कुछ कमेंट पढ़ते हैं। लड़ाई क्यों होता है, आरती के घर तीसरा आदमी इंटरफेयर क्यों करता है। ठीक है, ये इनके घर में कोई इंटरफेयर कर गया है। अब वो इंटरफेयर कौन किया है ये तो यही बताएंगी। उसके बाद है तुम्हारी आदत है और हर बार तुम इल्जाम लगा के रोती हो, पब्लिक को बेवकूफ समझती हो। मैडम सब सही हो जाता है 3-4 दिन में, वीडियो क्यों डालती हो। सही बात है, क्योंकि सबको सब कुछ पता है। कल की दोनों वीडियो देखकर बेहद खुशी मिली थी, पर आज क्या हो गया। उसके बाद है फुल नौटंकी है, मत दिखाओ वीडियो, ये थोड़ा न बोल रहा है दुनिया के लिए। उसके बाद है छिहत्तरी, कितना ड्रामा करती है व्यूज के लिए। इनका फेमस नाम मतलब इनका यही नाम है, सोशल मीडिया पे इनको लोग छिहत्तरी ही कहता है। अब ड्रामा खत्म होने के बाद दोनों एक हो जाएंगे। मोनू कितना नीचे गिरेगा व्यू के लिए, तुम कितने ड्रामेबाज हो, झूठ बोल रही है, सारा सामान पहले से ही ले गई थी। छिहत्तरी नौटंकी, कमेंट डिलीट क्यों करती हो। अच्छा, ये कमेंट भी डिलीट करती हैं, आज मुझे पहली बार पता चला कि ये भी कमेंट डिलीट करती हैं। ये रूम ही ले ली है ना, एक बार यहाँ रहती है, एक बार यहाँ, इसीलिए बार बार आके व्यू के लिए आ रही है, खाली झूठ वीडियो बनाती है। तुम एक बहुत आगे बढ़ोगी, ये कोई बोले है कल। उसके बाद ये सब ड्रामा है 3 मिलियन कंप्लीट करने के लिए। अगर तुम जवान की पक्की होती तो ससुराल मत जाना, बहुत ड्रामा कर लिया व्यू के लिए, पब्लिक को पागल है व्यू के लिए, तुम ऐसे ही ड्रामा करती रहो। 76। उसके बाद इनके ससुर को लेके लगा के कोई गाली दे रहा है इनको। कल किसी को इतना मौका दे रहे हो कि जो आपको जिंदगी में आकर ज्ञान दे। आपको जब पता है कि लेडीज किसी तीसरे की वजह से हो रही है तो दोनों आमने सामने मत दोनों उसे। सही बात है, इनका कहना है कि किसी तीसरे की वजह से हमारे घर में लड़ाई हो रहा है, तो जनता का कहना है भाई तो उसको आने मत दो जब तीसरे की वजह से हो रहा है। तो 76 तेरे को अनसब्सक्राइब किए, गजब क्यों, क्या है तुम को। उसके बाद है सबसे बड़ी कमीनी है आरती, इनको गाली दे रहे हैं लोग। उसके बाद है इन्होंने बहुत सारे, सोचिए कि इनका 3 मिलियन, सोचिए कि आरती मैडम के इतने सब्सक्राइबर हैं लेकिन कमेंट्स उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है, और ये भी नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट करती हैं, केवल पॉजिटिव कमेंट्स को रखती हैं। तो सोचिए कि कितनी दिमागदार है ये पढ़े लिखे को गधा बना देती हैं। और आपको याद होगा जब ये कंसीव की थी, जब ये प्रेग्नेंट थी, तो जो ये फ्लैट ली थी जहाँ ये रहती थी, ये उसी फ्लैट पे बार बार जाती हैं। इनका सामान ऑलरेडी वहाँ पे रखा हुआ है, ये केवल जब भी इस तरह का इनको ड्रामा करना होता है, नाटक करना होता है, तो यहाँ ये पहुँच जाती हैं और मस्त वीडियो बनाती हैं, व्यूज़ लेती हैं। और स्टार्टिंग के आप लोग गौर कीजिएगा कि स्टार्टिंग मंथ में ही ये लोग जो है कंट्रोवर्सी करते हैं। बाकी आगे इनका कुछ देखिए कि अब नेक्स्ट ये ड्रामा कब दिखाती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।